नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। रचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. ठीक है, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, assume the outer and inner dimensions of the model will be nearly same. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास एक रचल है, हमारे पास ये रचल है, कोई बंदा है, उसको एक मॉडल शेप बनाना है। ठीक है, बेसिकली कोई मॉडल स्कूल का प्रोजेक्ट होगा या फिर कॉलेज का प्रोजेक्ट है, सॉरी कॉलेज का है ना, कॉलेज का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उनको ऐसा मॉडल बनाना है जिसका बीच वाला पार्ट क्या है, एक सिलेंडर है और उसके साइड साइड में दो कोन लगे हुए हैं, एक कोन ये रहा और एक कोन ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं। क्या डायमेंशंस दे रखी है हमें, एक तो पहले क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ये डायमीटर है ना, ये मॉडल का डायमीटर है, कोन और ये जो सिलेंडर है दोनों का डायमीटर सेम है, ये वाला। अब इसका हमें डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका डायमीटर बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं इस शेप से, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा डायमीटर हो गया। और ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख देता हूँ 3, एक सेकेंड, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। और क्या दे रखा हमें, लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ये पूरा मॉडल है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा हमें, और दे रखा हमें हाइट ऑफ द कोन, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब जो दो कोन है ना, हर एक कोन की हाइट कितनी दे रखी है हमें, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट भी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचल मेड। अब जो बेसिकली हमारा ये मॉडल है, इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो डायमेंशंस दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, तो हमें तो डायमीटर दे रखा है, तो उससे रेडियस निकल जाएगा, है ना। रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर अपॉन में 2। तो यहाँ पे रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों का सेम है, ये हो जाएगा हमारा d अपॉन में, इसको एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ मैं, वाइट कलर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा d अपॉन में 2, डायमीटर हमारा है 3, तो ये रेडियस हो जाएगा 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमारा हाइट ऑफ कोन, हमारा हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बचा हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे हम, अब देखो कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। हमारी सिलेंडर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी, अगर हम पूरी लेंथ में से, जो कि 12 सेंटीमीटर है, उसमें से ये वाला एरिया, ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे और ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, बेसिकली दोनों कोन की हाइट माइनस कर देंगे। तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 प्लस 2, है ना। 2 प्लस 2 क्यों लिखा मैंने, दोनों कोन की हाइट है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4, जो कि होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने हमारे सारी डायमेंशंस वगैरह जो भी थी हमने फाइंड कर ली। अब हम सीधे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम लिखते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, मॉडल लिख देता हूँ, या फिर कुछ भी लिख दो, शेप लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो एक बार, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ये कैसे आएगा हमारा, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, दो है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, और दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड करना है। तो सबसे हो जाएगा, पहले हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि दो कोन है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे 2 इंटू क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे दो कोन है, बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल सा है ना, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई r² h।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये सिलेंडर की हाइट है इसको मैंने कैपिटल एच बोल दिया। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ, इसको मैं कैपिटल एच बोल देता हूँ और इसको स्मॉल एच। ठीक है, हाइट ऑफ कोन को स्मॉल एच बोल देते हैं और हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच। ठीक है, तो ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर है तो उसको मैंने यहाँ पे कैपिटल एच लिख दिया। अब हमारा है हाइट ऑफ सिलेंडर जो भी है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, तो पहले 2 इंटू लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एच है क्योंकि ये हाइट ऑफ कोन है। तो हमने अब फॉर्मूला तो लिख लिया, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे बचा हमारा आर स्क्वायर कैपिटल एच और 2 इंटू 1/3 हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, और बचा आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। तो पाई हमारा एज इट इज़, आर की वैल्यू क्या है 3/2। अब क्योंकि आर स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2 और कैपिटल एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दिया, प्लस में 2/3। आर की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और क्योंकि आर स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2 और स्मॉल एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो इसको मैंने पुट कर दिया। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो 2 से पहले 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो जो वैल्यू बची हैं उसको लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ से इस वाले पार्ट से क्या बचा, एक तो पाई तो हमारा बाहर है, एक 3 बचा, ये वाला 3 बचा और 2 बचा। तो पहले पाई को बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 2, प्लस में इस वाले पार्ट से क्या बचा हमारा, बस ये वाला 3 बचा है। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये वाला 2 से ये वाला 2, ये वाला 2 से ये वाला 2, तो यहाँ पे हमारा बस 3 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पाई हमारा कॉमन है, अब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हो जाएगा 18 प्लस में 18 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 कितना होता है 21, तो हो जाएगा पाई इंटू 21। अब पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7 इंटू 21, तो 7 3 हो जाएगा 21, तो क्या बचा हमारे पास 21 इंटू 3। अब 21 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 360। ठीक है, 63, सॉरी यहाँ पे 22 होता है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 21 नहीं आएगा 22 आएगा, 22 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 7 से 21 कैंसिल हो गया तो आया 3, अब 22 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन